बिटकॉइन मार्केट क्या नया हिस्टोरिक हाई प्लेस करने जा रहा है या फिर एक शॉर्ट टर्म डंप आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा? बाइंग सिग्नल एक बिटकॉइन मार्केट के डेली प्राइस चार्ट पे आया हुआ है और इस बाइंग सिग्नल के ट्रिगर होने पे तो हिस्टोरिक हाई प्लेस होता हमें नजर आ रहा है। और अगर ये बाइंग सिग्नल फेल हो जाता है तो फिर होगा एक शॉर्ट टर्म डंप के, जिसके लिए अब आपको वो जो कैंडलस्टिक फॉर्मेशन सेटअप पैटर्न प्राइस एक्शन डेवलपमेंट बिटकॉइन मार्केट के डेली प्राइस चार्ट पे है, उसको आपको समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके मैं आपको समझाऊंगा। प्राइस चार्ट से आपकी जान नहीं छूट सकती। तो शॉर्ट टर्म ट्रेड अगर आप कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशन से आपने फायदा उठाना है। अब प्राइस एक्टिविटी की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो प्राइस चार्ट के जरिए है, वो कैंडल्स की मुख्तलिफ शक्लों के जरिए है। तो प्राइस चार्ट को जब आप समझ जाते हैं ना, तो ना सिर्फ आपको ये चीज आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में तो हेल्प करती है, बल्कि अगर आप इन्वेस्टर हैं तब भी आपको इसका फायदा होता है। तो अगली बात है प्राइस चार्ट को सामने रख के करेंगे। एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। यहां पे एक और चीज मैं कहूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि इस तरह की वीडियोस जैसे आज की बिटकॉइन की अपडेट मैं देने आया हूं, कल इथेरियम की, परसों गोल्ड की, महज ना सिर्फ इन मार्केट्स की मैं रियल टाइम अपडेट्स आपको देता हूं, अपॉर्चुनिटीज हाईलाइट करता हूं, बल्कि मेरे यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स के नाम से एक प्लेलिस्ट मैंने बना के रखी है कि जिन कॉन्सेप्ट्स और स्ट्रैटेजीज को यूज करके मैं इन मार्केट्स की अपडेट्स दे के अपॉर्चुनिटीज को आपके लिए हाईलाइट करता हूं, वो तमाम कॉन्सेप्ट स्ट्रैटेजीज बिगिनर लेवल पे उस प्लेलिस्ट के अंदर डिफरेंट वीडियोस के जरिए मैंने आपको समझा सिखा दी। तो आप डेली की एक वीडियो भी कर ले, बाय द टाइम वो प्लेलिस्ट आप कंप्लीट करेंगे, ना सिर्फ आपको बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स का पता लगेगा, बल्कि इस तरह की मार्केट की अपडेट्स की वीडियोस की समझ भी आएगी कि जिसके बाद आप टाइमली जो अपॉर्चुनिटीज मैं आपके लिए हाईलाइट कर रहा हूं उन पे एक्ट कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं जी, विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स स्टार्ट द एक्शन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं। चलिए जी, अपनी स्क्रीन पे आप लोग डेली प्राइस चार्ट बिटकॉइन मार्केट का देख रहे हैं और जो बाइंग सेटअप जिसके ऊपर मैं बात कर रहा था वीडियो के स्टार्ट में भैया, वो ये वाला है। ये बुलिश फेकआउट है। यहां पे आपने देखा, सबसे पहले मैं सेटअप को हाईलाइट करके थोड़ा सा इस 4 कैंडल फॉर्मेशन को समझाने के बाद आपसे अगली बात करूंगा। अच्छा, अब ये देखें, ये वाली कैंडल जिस पे मेरे माउस का कर्सर है, 22 जुलाई ट्यूसडे की, उसके बाद 23 जुलाई वेडनेसडे की, उसके बाद 24 जुलाई 24 जुलाई थर्सडे की, और फिर ये जो फ्राइडे की कैंडल है 25 जुलाई की। इस फ्राइडे की कैंडल ने पहले इस मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न के लो को ब्रेक किया और डेली प्राइस चार्ट है तो डेली क्लोजिंग वापस अपसाइड के ऊपर इस मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न की रेंज के अंदर हुई। दैट मींस कि मल्टीपल इनसाइड बार और इनसाइड बार पैटर्न का आपको पता है कि जिस भी डायरेक्शन में ये 2 और 3 कैंडल फॉर्मेशन ब्रेक होती है, उसी डायरेक्शन में कीमतें मोस्ट लाइकली जाती हैं, अनलेस कि वो डायरेक्शन फॉल्स ब्रेक ना हो। यानी कि डाउनसाइड के ऊपर कीमतों ने, फ्राइडे की कैंडल ने ब्रेक किया और डाउनसाइड पे इस मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न को ब्रेक करके वापस कीमतों का इसकी रेंज में क्लोज होना हमें ये बताता है कि ये फॉल्स ब्रेक हुआ। यहां पे ये देख रहे हैं, ये डिसेप्टिव ब्रेक डाउन था। ये जो ब्रेकडाउन था, इनिशियल ब्रेकडाउन, नीचे जो ब्रेक था, ये एक धोखा, डिसेप्शन था, और कीमतों का वापस ऊपर क्लोज होना और नीचे ये टेल छोड़ जाना हमें ये बता रहा है कि प्राइसेस वांट्स टू गो हायर। मार्केट ने लोअर कीमतों को रिजेक्ट किया, ठीक है। और ये रिजेक्शन कहां पे हुई? ये 21 डे ईएमए पे। ये ब्लू आपको नजर आ रही है, 21 डे ईएमए। अब मैं पहले भी आपको बोला, मूविंग एवरेजेस जो होती है ना, हर लेंथ की जो मूविंग एवरेज है उसका स्पेसिफिक पर्पस है। जैसे अगर 8 डे मूविंग एवरेज है, 50 एसएमए है, 200 एसएमए है, 21 हर मूविंग एवरेज का कोई पर्पस है। तो 21 डे मूविंग एवरेज या 21 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल ईएमए जो है 21 ईएमए, अगर तो वो क्या है कि ये पुल बैक सपोर्ट के तौर पे या रेजिस्टेंस के तौर पे काम आती है। ये डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के तौर पे काम करते हैं इसे। अब अगर डेली प्राइस चार्ट पे हम लगा रहे हैं तो क्या होगा? 21 ईएमए, तो पिछले 21 डेज को असेस करेगी ये 21 कैंडल्स को। डेली प्राइस चार्ट पे 21 कैंडल्स ऑब्वियसली 21 दिन होंगे। 4 आवरली प्राइस चार्ट पे इसको आप डिप्लॉय करोगे। लेट्स सपोज 4 आवरली पे आपने किया, तो 4 आवरली प्राइस चार्ट पे क्या है कि ये 21 कैंडल्स है, 4-4 घंटे की कैंडल्स, 21 कैंडल्स, ठीक है। तो ये अब ये वाली कैंडल आप देखें कि 21 ईएमए, और 21 ईएमए जो है एज अ पुल बैक सपोर्ट, ये एरिया कंसिडर होता है उस मार्केट की मीन वैल्यू, फेयर वैल्यू। तो उसको रिजेक्ट किया डाउनसाइड के ऊपर, मीन को टेस्ट करने के बाद मार्केट ऊपर गई। तो ये वाला बाइंग सिग्नल यहां पे आया हुआ है, ठीक है, बिटकॉइन मार्केट में। अब इसको थोड़ा सा और मैप कर लें कि शॉर्ट टर्म जो लेवल और एरिया है वो ये पड़ता है बीटीसी मार्केट के अंदर। ये देखें यहां पर, ये मैंने 2 रेड लाइंस लगा रहा हूं मैं, इसको देख लो।
ये 1.10 से 1.12, ठीक है। और बिटकॉइन मार्केट में जब ये बाइंग सिग्नल नहीं आया था उस वक्त जो मैं आपके लिए अपडेट लेके आया था उस पर भी मैंने यही बोला था कि भाई दो लेवल्स है बिटकॉइन में, या तो ये डायनामिक सपोर्ट एरिया के ऊपर कैंडल की ऐसी शक्ल जो कीमतों के उठने का क्लू दे, उस शक्ल के आने के बाद हम बाय करेंगे इसकी रिट्रेसमेंट रेंज में, और या फिर पुल बैक, डीपर पुल बैक मार्केट दे, और देने के बाद ये वाला जो टेरिटरी, ये जो एरिया है, इस एरिया में आए 1.10 1.12 के, इस एरिया में फिर हम बिटकॉइन मार्केट को बाय करेंगे। इस पूरी स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट एरिया उठाएं तो एग्जैक्टली आप देखें वो भी यहीं पे पड़ रहा है। बात समझ रहे हैं? तो ये दो लेवल्स हैं। अच्छा, अब यहां पे ट्रेडर का डिस्क्रेशन आता है और उसका अच्छा रिस्क मैनेजमेंट आता है। यानी मिसाल के तौर पे एक ट्रेडर कहता है यार मैंने यहां ऊपर बाय नहीं करना, ये 21 मूविंग एवरेज जो है ना यहां नहीं, मैं तो यहां बाय करूंगा बिकॉज ये एरिया ज्यादा कन्फ्लुएंट है। ठीक है, अब कन्फ्लुएंस का कॉन्सेप्ट आ गया यहां पे। कन्फ्लुएंस क्या होती है? कन्फ्लुएंस का डिक्शनरी में मतलब है दो या दो से ज्यादा चीजों का किसी एक जगह पे मिल जाना। ठीक है, अब यहां देखें, यहां भी दो या दो से ज्यादा चीजें मिली ना, यानी पूरी स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट एरिया भी ये है। बात समझ रहे हो? और स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट दो मिलके, यहां भी दो चीजें मिल रही हैं, एक 21 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमए जो कि डायनामिक सपोर्ट है, और ये बाइंग सिग्नल उस ईएमए के ऊपर, यहां भी दो चीजें मिल गई। तो हमने क्या करना है भाई, हमने यहां पे इसकी रिट्रेसमेंट रेंज में हमने बाय किया, इस कैंडल की शक्ल जो कि 25 जुलाई, इसके नीचे स्टॉप लॉस दिया, एंट्री और स्टॉप में जितना फासला है उससे दोगुना फासले पे हमारा टेक प्रॉफिट टारगेट पड़ा है। ये एक ट्रेड है। अगर ये वाला स्टॉप हिट होकर मार्केट नीचे गिरती है तो फिर ये वाला एरिया है कि जिस एरिया के ऊपर हम यहां पे दोबारा से कैंडल्स की शक्लों को देखेंगे कि जो कीमतों के डोमिनेंट ट्रेंड जो कि बुलिश है उसकी डायरेक्शन में उठने का क्लू दे रही है, फिर दोबारा से हम आगे। अब यहां पर आप देखिए, मैंने पिछले तकरीबन 4-5 मिनट के अंदर बिटकॉइन मार्केट में आपको बाय साइड पे पोजीशन करवाया, दो एरियाज और लेवल से पोजीशन करवाया कि जिन दो एरियाज में से जो ऊपर वाला एरिया है ये 21 डे मूविंग एवरेज का, वहां पे बाकायदा बाइंग सिग्नल आया हुआ है। ठीक है, वो बाइंग सिग्नल ना सिर्फ मैंने अपनी आज सुबह जो वेबसाइट के ऊपर ये देखें ब्लॉग पोस्ट किया मैंने वेबसाइट पे, ये देख रहे हैं मेरी वेबसाइट पे ये जो ब्लॉग पोस्ट है, यहाँ पे वीकली मार्केट अपडेट में बीटीसी की जो अपडेट है उसके अंदर मैंने बाकायदा ये सिग्नल दिया, हाईलाइट किया, प्राइस चार्ट शेयर किया वेबसाइट के ऊपर, और फिर इस पोस्ट का लिंक उठा के अपने डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल्स पे भी मैंने पोस्ट कर दिया ताकि आपको नोटिफिकेशन चली जाए। फिर जिस सेटअप को, जिस सिग्नल को हमने ट्रेड किया उस सिग्नल का नाम लिख के उसको टैग कर दिया उस यूट्यूब की वीडियो से जो यहां पड़ी है ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में कि भाई कौन सा सेटअप है। ये देखा ना, ये वाली, इस पे आप क्लिक करोगे इस पे तो ये आपको लिंक ले जाएगा उस एग्जैक्ट उस वीडियो पे कि जो उस सेटअप के ऊपर है कि जो सेटअप बिटकॉइन मार्केट में बना बुलिश फेकआउट। बात समझ रहे? तो क्या है कि जो मैं वीडियो के स्टार्ट में बात कर रहा था ना, मैं अपना जो सीक्वेंस है उसको नहीं तोड़ूंगा, सब्जेक्ट से नहीं हटूंगा। यहां पे देखो, मैं स्टार्ट में क्या है, वीडियो किस बारे में है कि नया हिस्टोरिक हाई या फिर शॉर्ट टर्म डंप। तो नया हिस्टोरिक हाई कब प्लेस होगा? मोस्ट लाइकली जब ये सेटअप ट्रिगर होगा। बात समझ रहे हैं? ये देख रहे हैं ये वाला सेट अभी ट्रिगर नहीं हुआ। अच्छा, ट्रिगर ये सेटअप कब होता है? ट्रिगर ये सेटअप तब होता है कि जब इस पूरे पैटर्न की जो मदर कैंडल है जो यहां पड़ी है 22 जुलाई, मार्केट उसको अपसाइड के ऊपर ब्रेक करेगी। ये वो पॉइंट होगा जब ये बुलिश सिग्नल, बुलिश सेटअप ट्रिगर हो जाएगा। और वैसे भी मार्केट ने यहां पे कंसोलिडेट, देखें कंसोलिडेट किया मार्केट ने, तो अगर मार्केट ऊपर निकलती है यहां से तो ये पूरी कंसोलिडेशन रेंज अपसाइड के ऊपर ब्रेक होगी। बात समझ रहे? सेटअप, बाइंग सेटअप भी ट्रिगर होगा ये, तो मोस्ट लाइकली फिर ये वाला जो स्विंग पॉइंट है ये कोई बड़ी बात नहीं है, मार्केट 123 से ऊपर जा सकती है। दूसरा ऑप्शन, अगर ये वाली कैंडल 25 जुलाई की डाउनसाइड पे फेल हो जाती है, देन एक शॉर्ट टर्म डंप कहां तक? यहां तक। पहला स्टॉप उस डंप का यहां पे होगा, ये फिर ये वाला एरिया होगा जो फोकस होगा जहां। अब इस सारी बात के अंदर आप देखिए मैंने सेल साइड की बात नहीं की। क्यों करूं मैं सेल साइड की बात? क्यों? क्योंकि मैंने आपको काउंटर ट्रेंड पोजीशन नहीं करवाना। अच्छा, क्या मैं काउंटर ट्रेंड ट्रेड्स लेता हूं? हाँ लेता हूं, लेकिन मैं आपको अभी नहीं, आपको कम से कम 15 साल 10 साल हो जाए ना, आप भी ले लो, अभी नहीं। डोमिनेंट ट्रेंड की, क्योंकि देखिए ट्रेंड की डायरेक्शन में अगर आपकी ट्रेड है ना, यानी अगर मार्केट का एनवायरमेंट बुलिश है और उस बुलिश एग्रेसिव एनवायरमेंट की डायरेक्शन में आप ट्रेड करो, आपको कम लॉस होगा। अगर आपको लॉस हो भी रहा है ना, मार्केट विल लेट यू ऑफ द हुक। मार्केट आपको चांसेस देगी कि भाई कम लॉस लेके बाहर निकल जा इस लूजिंग ट्रेड से। काउंटर ट्रेंड आपको मौका नहीं देता, काउंटर ट्रेंड ट्रेड आपको मौका नहीं देगी आपको, ठीक है? वो एक ही दफा उड़ा के रख देगी आप, इसलिए वो नहीं करना आपने। सही है जी? तो आई होप बिटकॉइन मार्केट में आप देखें, हाँ जो मैं बात कर रहा था कि 5-7 मिनट जो मुझे स्क्रीन शेयर पे हुए, मार्केट में बाय साइड पे पोजीशन करवाने के लिए कितनी कॉन्सेप्ट्स हैं। मेरे हर जुमले के अंदर एक सेपरेट कॉन्सेप्ट है, और मेरे हर जुमले में मैंने एक मेरे हर सेंटेंस जो मैंने यूज किया मार्केट की अपडेट देने के दौरान, उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। मिसाल के तौर पे यहां पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में
मिसाल के तौर पे जी ये कैंडलस्टिक सेटअप पैटर्न, बुलिश फेकआउट, वो बताया। फिर सपोर्ट लेवल्स को सही तरीके से कैसे मार्क करना है, फिर ये 21 डे ईएमए, उसके बाद फिर कन्फ्लुएंस एरियाज मार्केट में, जैसे ये भी कन्फ्लुएंस एरिया है, यहां पे सिग्नल भी आ रहा है, ईएमए भी आ रहा है, ये भी कन्फ्लुएंस एरिया है, पूरी स्विंग का 50% रिट्रेसमेंट एरिया भी यही है, ये देखो ये, और स्टैटिक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट। अब ये सपोर्ट कैसे बना, पहले रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट बन गया, बात समझ रहे? तो ये तमाम कॉन्सेप्ट्स जो है, जैसे मैंने आपको स्टार्ट भी कह रहा था, डेली की एक वीडियो भी देखेंगे, 75 वीडियोस है, 2 महीने के अंदर आपको ये सब कुछ क्लियर हो जाएगा। और फिर जो भी आप देख रहे हो इन वीडियोस में, जो भी नॉलेज आपको मिल रहे हैं, फिर उनकी उस नॉलेज की आपने प्रैक्टिस करनी है अपने प्राइस चार्ट्स के ऊपर। प्लेलिस्ट को कंप्लीट करने के बाद फिर अगर आप प्रोफेशनल हमारी ट्रेडिंग कम्युनिटी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अपनी स्क्रीन पे आप हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहां पे बिगिनर से एडवांस लेवल पे आपको मेरी डायरेक्ट मेंटरशिप में हमारा ट्रेडिंग कोर्स मिलता है, जिन मार्केट्स में जब भी सिग्नल्स हो यहाँ पे पोस्ट किए जाते हैं। हफ्ते में 1-2 दफा हमारे लाइव स्ट्रीम्स होते हैं, जिनका हिस्सा बनकर ना सिर्फ रेगुलर मार्केट अपडेट बल्कि आपकी जो कंफ्यूजन है वो भी लाइव स्ट्रीम में आप सवाल पूछ के क्लियर कर सकते हो। प्रीमियम कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए मेरी वेबसाइट sayyadon.com पे आप जाएंगे, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करेंगे, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन कर ले, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पे दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म दिया हुआ है, इस्तेमाल करके जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट कि बाय द टाइम जब आप लोगों को ये वीडियो मिलेगी, लेट्स सपोज अगर उस वक्त मार्केट ने इस सेटअप को ट्रिगर करके मार्केट इस मदर कैंडल से लेट्स से ऊपर ट्रेड हो रही है, यहां पे ऊपर ट्रेड हो रही है, तो फिर आपने जंप नहीं करना, बिकॉज आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको अच्छा नहीं मिलेगा, आपकी एंट्री और स्टॉप बहुत ज्यादा फासला होगा। फिर आपने क्या करना है, इस ब्रेकआउट एरिया के ऊपर बाय लिमिट लगानी है, समझ रहे हैं, यहां पे, और ये मदर कैंडल के लो के नीचे अपना स्टॉप दे दे। और लेट्स सपोज जब आपको वीडियो मिलती है उस वक्त मार्केट ने इस बुलिश पिन बार को फेल कर रही है, मार्केट यहां ट्रेड हो रही है, तो फिर टोटल साइडलाइंस के ऊपर हो जाएंगे, क्योंकि फिर मार्केट का इस सेटअप को ट्रिगर करके ऊपर जाने के जो चांसेस हैं बहुत कम हो जाएंगे, और मोस्ट लाइकली एक शॉर्ट टर्म डंप डाउन साइड पे ये वाला जो एरिया हमने मार्क किया था यहां तक फिर एक्सपेक्टेड होगा। आई होप जो सिनेरियोस मैंने आपके लिए बिल्ड किए उनकी आपको समझ आ गई है। और जब मैं प्राइस चार्ट को मैप कर रहा होता हूं ना, खासतौर पर जो लेवल्स और एरियाज में मार्क कर रहा होता हूं, जरूर प्राइस चार्ट का स्क्रीनशॉट लेके उन लेवल्स और एरियाज को अपने प्राइस चार्ट्स पे आप लोग मार्क किया करें और नोट्स बनाया करें। यानी फला लेवल के ऊपर अगर बाइंग सेटअप सिग्नल मिलेगा तो वेट ओपन लॉन्ग पोजीशंस, फला डायनामिक एरिया है, ईएमए हमने यहाँ डिप्लॉय करनी है। और फिर भी अगर कोई सवालात आपके जो भी कॉन्सेप्ट्स मैं यूज़ करता हूँ मार्केट की अपडेट देने के दौरान, कहीं पे कोई कंफ्यूजन दिक्कत हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि भाई फलां कॉन्सेप्ट की हमें सही तरह समझ नहीं आई जो आपने मार्केट की वीडियो अपडेट देने के दौरान इस्तेमाल किया, सो दैट मैं उस कॉन्सेप्ट पे मजीद डिटेल्ड वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ, आसान करके आपको मजीद वो बातें समझाऊँ। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। आई होप आपको मजा आया होगा। अगर ऐसे ही है लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। इजाजत दें, बाय बाय।